हम्म। तो जो हम ये बोल रहे थे, क्या क्या था कि जो हमारा कीवे जो आंसर है, हम बात कर रहे थे कीवेबल कब यूज करना है और बैच कब यूज करना है। तो इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता। ठीक है, डेफिनेट आंसर की मतलब ऐसा कोई आंसर नहीं है कि ऐसा कुछ हो तो एकदम तभी हमने कीवेबल यूज किया, और ऐसा कुछ होता है एकदम से हमने बैच यूज किया। बैच के लिए तो डेफिनेटली है एक आंसर, कि जिसमें वो कहते हैं कि हम कहते हैं कि ठीक है, अगर हमारे पास बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड है, जैसे मिलियंस में रिकॉर्ड हो गए, ठीक है, और उन्हें हमें एग्जीक्यूट करना है, तो बैच के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्यूएबल की बात कर रहे थे कि क्यूएबल में क्या होगा, उसमें क्या होगा, मतलब क्यूएबल में कैसे यूज करेंगे। क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो बैच और क्यूएबल में लगभग लगभग सेम है। जैसे कि चेन करना, हम क्यूएबल से क्यूएबल कॉल कर सकते हैं, बैच से बैच भी कॉल कर सकते हैं सिनिस मेथड में। ठीक है, तो अब हम एक उसकी बात करते हैं, एक सिंपल चीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूएबल की, क्यूएबल कब यूज होगा हमारा। ठीक है, क्यूएबल का सीधा सा फंडा है कि जब हमारे पास ऐसा कुछ चेनिंग करनी है। ठीक है, चेनिंग इन द सेंस कि मेरे पास ऐसा कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैं चाहूँ कि मुझे जो आउटपुट है एक उसका प्रोसेस का, वो दूसरे प्रोसेस तीसरे प्रोसेस का या दूसरे प्रोसेस का इनपुट हो जाए। मतलब जैसे कि अ, इसका जो आउटपुट है, ठीक है, इसको ऐसे मान के चलो, प्रोसेस 1, ठीक है, ये हो गई प्रोसेस 2, ये तुम्हारी प्रोसेस 3, ठीक है, ये हो गई प्रोसेस 4, ये तुम्हारा, इसको तो नॉर्मल रहने दो, ये हो गई प्रोसेस 5, ठीक है, और ये प्रोसेस 6। अब जब तुम्हारे पास ऐसा कुछ हो कि इसका जो आउटपुट है इसका इनपुट हो, ठीक है, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का इनपुट हो गया। इस तरह जब प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है, ठीक, वो तुम्हारा जो है क्या कहते हैं प्रोसेस 3 का इनपुट हो गया। अब सेम चीज इधर प्रोसेस 3 वाले में लगा लो कि इसका जो आउटपुट हो गया इसका इनपुट हो गया। ठीक, सेम चीज यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका जो भी आउटपुट आएगा इसका इनपुट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी वही आ गया, ये मतलब आउटपुट इनपुट। ठीक, ये हो गया, जी। ये सारी चीजें आ गई। अब ये तुम्हारा एक मतलब एक कीवेबल का एक वो है कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है तो तुम कीवेबल यूज कर सकते हो। जी। दूसरी दूसरी चीज ये भी है कि इसमें क्या है कि जब हम कीवेबल करते हैं, इसमें हम कंट्रोल कर पाते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि हमें पता है कि ये, सॉरी, हमें पता है कि ये वाली जो क्या कहते हैं हमारी ये प्रोसेस 1 जब कंप्लीट होगी तभी प्रोसेस 2 चलेगी, प्रोसेस 3 जब कंप्लीट हो 2 होगी तो 3, 3 होगी तो 4, 4 होगी तो 5, 5 के साथ 6। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक चीज ये भी कर रहे हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब हमें ये कंट्रोल करना है, क्योंकि ये क्या क्यूएबल क्या है, एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है। एसिंक्रोनस प्रोसेस होती है ना ये, जी। है ना, हाँ जी। क्यूएबल इज एन एसिंक प्रोसेस। तो मतलब हमें पता नहीं कब चलेगी। अगर हम इसको एसिंक प्रोसेस है तो अगर हमने कोई एक क्यूएबल कॉल कर लिया, ठीक है, लेट्स से कि हमने दो क्यूएबल यहाँ पे एक साथ कॉल कर ली, ठीक, अब ये एक होगी प्रोसेस 1.1। अगर इसको हमने कहीं यहाँ से कहीं से कॉल कर लिया, किसी दूसरे एक हमने, हमारे पास एक कोई भी वो था, ठीक है, लेट्स से कि एपेक्स क्लास, और यहाँ से हमने इसको भी कॉल कर लिया, और यहाँ से हमने इसको भी कॉल कर लिया। अगर अब हम जो है क्या कहते हैं, जो जो भी हमारी प्रोसेस है, इसको कॉल किया, इसको कॉल किया, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये चलेगी पहले या ये चलेगी पहले। हाँ जी। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये है कि जब हमें ये पता करना हो कि मतलब ये कंफर्म करना हो कि हमारी जो है कौन सी क्यूबेबल पहले चलेगी और कौन सी बाद में चलेगी, उसके लिए हमें क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो है क्यूबेबल यूज कर लेंगे और उसमें इनकी उसको क्यू करते जाएंगे कि ठीक है पहले ये, फिर ये मतलब यहाँ से इसको कॉल कर लिया, यहाँ से तीसरा कॉल कर लिया, तीसरे से चौथा कॉल कर लिया, चौथे से पांचवा कॉल, मतलब जितना भी लंबा में क्यू बनाना हमने बना लिया। ठीक है, और वो चलती जाएगी। ये एक ये हो गया। दूसरा चीज इसका जो
वो है क्या कहते हैं कि ये एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हम कर सकते हैं, कि अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए तो हम क्यूबेबल बना लिया हमने, ठीक है। तीसरी चीज ये है इसमें जो हमें ध्यान में रखनी है, वो ये कि ये जो है स्मॉल, मतलब स्मॉल या मीडियम कह लो, कि ये मतलब क्यूबेबल जो है ये मीडियम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए काम करेगी, ठीक है। मीडियम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब कि लेट्स से इसको कह सकते हैं अप टू 50K, ठीक। अप टू 50K इसलिए बोल रहे हैं, हालांकि 50K तो बहुत हो गया, बट फिर भी हम इसको ये बोलते हैं कि जो हमारा केबल है वो अप टू 50K काम करेगा। अप टू 50K काम करेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा केबल बराबर चलेगा बिना किसी इशू के, ठीक है। क्योंकि अब इसमें क्या है, इसकी कुछ लिमिट होती है, हीप साइज लिमिट आएगी, डेफिनेटली बड़ी होती है, बट होता क्या है कि वो, अब लेट से कि हमारा ये जो प्रोसेस है इसने 50,000 रिकॉर्ड इसको दे दिया, ठीक है। इसको 50K रिकॉर्ड दे दिया कि ठीक है आपको 50K प्रोसेस करने हैं, ठीक है। तो अब ये जो 50K प्रोसेस करेगा, ये पूरे उसमें प्रोसेस करेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, लेट्स से कि ये सारी की सारी 50K प्रोसेस कर रही है, ठीक है। तो हम इसी खाली इसी की बात करते हैं, ये जो 50K आया वो यहाँ पे आया, ठीक है, 50K। तो इस पूरे 50,000 पे जो भी उसका लॉजिक होगा, कुछ भी होगा, वो पूरा का पूरा प्रोसेस करेगा, उसका हीप साइज वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सारा कुछ होगा ना। तो हाँ जो जी। लिमिट, जो एक एक लिमिट होगी, वो एक हद तक ही वो लिमिट को झेल पाएगा, उसके आगे वो फट जाएगा। भले ही एसिंक्रोनस की लिमिट क्या होती है कि हीप साइज होता है 12 MB का, हम्म, ये है ना कि इसका हीप साइज जो होगा वो 12 MB का होगा, जी। ठीक है। हीप साइज जो तुम्हारा होगा वो 12 MB का होगा, और सीपीयू जो टाइम होगा, जो हमारे मेन जो दो अतापी प्रतापी राक्षस हैं वो दो मेन यही होते हैं, ठीक है, ये होगा 60 सेकेंड्स का, ठीक है। हालांकि क्वेरी में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो हमारा वही है जो हमारा होता है 50,000, डीएमएल की लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो ठीक है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन जो हमारी ये लिमिट होती है यही होती है, मेन दो लिमिट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तो जो है क्या कहते हैं 60 सेकेंड प्रोसेस करते समय कहीं ना कहीं तो खत्म होंगे ना, 60 सेकेंड कहीं ना कहीं तो उसका खत्म होगा, नहीं होगा, हाँ जी। होगा ना खत्म। हाँ जी। तो जब वो 60 सेकेंड खत्म होगा तो ये फट जाएगा क्यूएबल। हाँ जी। अगर कोई भी क्यूएबल जॉब 60 सेकेंड से ज्यादा टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने में, तो सीपीयू टाइम आउट का एक्सीड आ जाएगा। या फिर कोई भी ऐसी क्यूएबल जॉब जिसके वेरिएबल्स का जो साइज है वो 12 MB से ज्यादा हो रहा है, हम्म, सारे वेरिएबल्स को मिला के, ठीक है, तो वो एक टाइम पे आके फेल हो जाएगी जॉब, फट जाएगी कि नहीं हमसे नहीं हो रहा अब, ठीक है। वहीं पे बैच में क्या होता है, डेफिनेटली बैच में चेनिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले हम अभी इसी क्यूएबल पे ही बात कर लेते हैं। तो क्यूएबल में क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास, अब जैसे इसके 50,000 रिकॉर्ड है, अगर ये 50,000 रिकॉर्ड तुम्हें यहाँ पे प्रोसेस करने हैं, पास करने हैं एज अ इनपुट, तो ये 50,000 रिकॉर्ड तुम प्रोसेस पास कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये फिर एक अलग ट्रांजेक्शन में चला जाएगा, है ना। हम्म, उसके बाद ये 50,000 रिकॉर्ड फ्री प्रोसेस पास कर सकते हो यहाँ पे। ऐसे करते हुए तुम ये 50,000 रिकॉर्ड पूरा का पूरा पूरी एक प्रोसेस में सर्कल में भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम बैच की बात करते हैं, ठीक है, अभी इसमें क्या है, 50,000 रिकॉर्ड इसने प्रोसेस कर दिया, इसको दे दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हम नीचे आए और हम बात करें बैच की, ठीक है। लेट्स से कि कोई एपेक्स क्लास है जिसने बैच कॉल करी, ठीक, जो भी हमारा बैच है उसको उसने कॉल किया, ठीक है। लेट्स से कोई भी एक बैच एपेक्स है, ठीक है, बैच एपेक्स 1 को इसने कॉल किया, ठीक। और ये जो है ये एक्चुअल में जो प्रोसेस कर रहा है, ये प्रोसेस करेगा हमारा, अभी हम ज्यादा पे नहीं जाते हैं, हम 100K रिकॉर्ड्स पे जाते हैं, मतलब 1 लाख रिकॉर्ड प्रोसेस करेगा ये, ठीक। जी। अब अगर, ठीक है, ये गया, अगर अगर यहीं पे तुम्हें इसके जो है 100 के रिकॉर्ड अगर इधर पास करने हैं एज ए इनपुट, क्वेरी नहीं करवा रहा मैं, इनपुट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी। क्वेरी एक अलग चीज है, इनपुट की बात कर रहा है। अगर हमें यही 100 के 100 रिकॉर्ड एज ए इनपुट पास कराने हैं कंस्ट्रक्टर में, तो यहाँ पे जो फिनिश मेथड होगा इसके बीच में, यहाँ पे जो कहीं जो क्या कहते हैं इसका फिनिश मेथड आएगा, यहाँ पे कहीं पे होगा ना इसका फिनिश मेथड, इस बैच का,
बैच अपेक्स 1, इस बैच का फिनिश मेथड यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस फिनिश मेथड में ये जो 100 के रिकॉर्ड्स हैं ये नहीं मिलेंगे, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये जो 100 के रिकॉर्ड्स हैं विल नॉट बी हियर फ्रॉम स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड से वो 100 के रिकॉर्ड यहाँ पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि स्टार्ट मेथड जो रिकॉर्ड देता है, क्वेरी लोकेटर जो देता है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट मेथड को देता है, ठीक है। तो ये नहीं आएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन क्या बचा, अगर तुम्हें कहना कि ठीक है मुझे ये पास करना है, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचा? तुम, क्योंकि जो एग्जीक्यूट मेथड होते हैं ना इस बैच के, इसको थोड़ा सा आगे कर दो, ठीक है। जो बैच के एग्जीक्यूट मेथड होते हैं वो डिपेंड्स ऑन कि उसका क्या है, यहाँ पे उसके छोटे छोटे वो लगेंगे एग्जीक्यूट मेथड के। यहाँ पे लेट्स से कि ये हमारे एग्जीक्यूट मेथड है, ठीक है। एग्जीक्यूट मेथड्स यहाँ पे कई सारे होंगे, है ना। हाँ जी। मतलब डिपेंडिंग ऑन हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, उसके हिसाब से हमारे एग्जीक्यूट मेथड होते जाएंगे, इसीलिए इसमें कई सारे एग्जीक्यूट मेथड्स हैं। मतलब एक ही एग्जीक्यूट मेथड है, तो इसको जो है क्या कहते हैं, इसमें मल्टीपल चंक्स लिख देते हैं हम, ठीक है। मल्टीपल चंक्स ये हमने लिख दिया। अब ये जो है, क्योंकि ये अलग उसमें सेपरेट थ्रेड में एग्जीक्यूट होंगे ना, हाँ जी। एग्जीक्यूट्स इन सेपरेट थ्रेड। सेपरेट थ्रेड मतलब इनका अलग एक पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन होगा, सब कुछ अलग होगा, अपने हर एक एग्जीक्यूट का अलग ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। हम्म, तो अब ये सारा कुछ तुम्हें चाहिए यहाँ पे फिनिश मेथड में, सारे के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए तुम्हें, कि जो है क्या कहते हैं मेरा 100 के 100 मतलब पूरे 100 के रिकॉर्ड आ जाए। उसका एक तरीका है, बस उसमें भी लिमिटेशन है, वो फट जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बैच की साइज कितनी होगी, 12 MB। हाँ जी। तो 12 MB कहीं ना कहीं वो जो है क्या कहते हैं, इन सारों को, सारे वेरिएबल्स को निकाल के वो 12 MB कुछ कहीं ना कहीं वो फट जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ये जो बैच का इनपुट मतलब जो आउटपुट है, अगर वो हम दूसरे बैच का इनपुट देने चाहें, मतलब अगर बहुत ही छोटा है, जैसे कि 4000 5000 रिकॉर्ड है वैसा है, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बड़े, क्योंकि हमारा बैच क्या है, इसका नाम है बैच है, तो ये हमेशा लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे, जिसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो या बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड प्रोसेस करने हो, जैसे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब मिलियंस में प्रोसेस करना है, तो हम बैच के यूज करते हैं, ठीक है। कि ठीक है हमने इसको चला दिया, इसमें आज हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड हैं, कल को हमारे पास 50 भी हो जाएंगे, कल को हमारे पास 50 लाख हो जाएंगे, या जो है क्या कहते हैं 10 मिलियन हो जाएंगे, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो वो वही है कि हम बैच को क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास बहुत ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, मतलब LDV लार्ज डेटा वॉल्यूम, मतलब बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड्स है, मतलब यूजुअली जब हमारे पास 10-12 हजार रिकॉर्ड होते हैं, तभी हम बैच एपेक्स को लिखना शुरू कर देते हैं, कंसिडरिंग कि फ्यूचर में हमारे पास रिकॉर्ड्स बढ़ेंगे, जी। ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है। बैच डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली हम इनपुट पास कर सकते हैं, बट एक एक टाइम के बाद वो बैच जो है क्या कहते हैं फट जाएगा, ठीक है। एक टाइम के बाद ये जो बैच होगा वो फटेगा। अब जो मेन डिफरेंस है क्यूएबल और बैच में, कि क्यूएबल के अंदर जो भी प्रोसेस, इसके अंदर जो भी तुमने कोड लिखा होगा, इस क्यूएबल के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, वो पूरा का पूरा एक साथ चलेगा, ठीक है। इसमें बैच में क्या होता है, जैसे इसमें 100 के रिकॉर्ड हैं और तुमने यहाँ पे बैच साइज दे दिया कि जो है क्या कहते हैं इसका बैच साइज है 200, ठीक है। बैच साइज है 200। तो ये जो गवर्नर लिमिट की अभी हमने बात करी ना, हीप साइज वाली, ये गवर्नर लिमिट हमारी हर एक एग्जीक्यूट की होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो गवर्नर लिमिट है ये तुम्हारे पूरे क्यूएबल की है, एक एक पूरे क्यूएबल की एक गवर्नर लिमिट है, ठीक है। मतलब ये पूरे, इसकी ये है, इसकी भी यही है, इसकी भी यही, मतलब अलग अलग है ऐसे, बट हर एक क्यूएबल का सिर्फ इतना ही है। अब इसके अंदर तुम जितना भी प्रोसेस करोगे इसी लिमिट के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन बैच में क्या है, कि बैच में जो हम लिमिट बात कर रहे हैं, ये जो हम लिमिट बात कर रहे हैं, ये बैच की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक हर एक एग्जीक्यूट मेथड की बात कर रहे हैं, कि हर एक एग्जीक्यूट मेथड की ये लिमिट है। तो वो जो लिमिट का कंस्टेंट है यहाँ पे ज्यादा मिलता है तुम्हें, बैच में ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे चंक होते हैं, एक एक चंक होता है,
और हर एक चंक का अपना एक लिमिट होता है और उस लिमिट पे वो चलता रहता है। इसलिए हम क्या कहते हैं बैच को चेन। बिल्कुल अगर हमें चाहिए कि पहले ही हमारा बैच 1 चले फिर बैच 2 चले, है ना, अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए, और होता भी है, करते भी हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बैच 2 चले उसके बाद बैच 3 चले, तो वो हम करते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम चेन करते हैं। अगर हमें कंट्रोल करना है कि पहले बैच 1 चले फिर बैच 2 चले फिर बैच 3 चले, तो वो हम करते हैं, वो हम उसको पूरी तरह से चेन करते हैं। फिनिश मेथड मतलब इसके फिनिश मेथड से हमने बैच 1 का कॉल कर लिया और इसका जो कहीं फिनिश मेथड होगा, ठीक है, इसके फिनिश मेथड से हमने बैच 3 कॉल कर लिया, ऐसे होगा। और यहां से भी कॉल करना है तो वह होगा। मतलब हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इसमें भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इसमें भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। बट जो मेन, जो हमारे पास मेन जो एडवांटेज बैच को मिलता है, वो एडवांटेज बैच को मिलता है क्योंकि इसके पास चंक में एग्जीक्यूट करता है वो डेटा को, वही उसका मेन एडवांटेज है। जब हम क्यूएबल वर्सेस फ्यूचर की बात करते हैं तो क्यूएबल का मेन एडवांटेज है कि वो चेन कर सकता है, उसको हम जॉब को ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पास कर सकते हैं। वो क्यूएबल का एडवांटेज है फ्यूचर के ऊपर, ठीक है। देखो जो जो इवेल्युएशन हुआ ना, पहले क्या था, आदमियों का इवेल्युएशन ऐसा हुआ था ना कि पहले जो है कछुआ हुआ, फिर ऐसे धीरे धीरे सुअर, ऐसे करके हुआ, मछली कछुआ सुअर, फिर बौना आदमी, फिर बड़ा आदमी, ऐसे हुआ ना। तो वैसे ही सेल्स फोर्स में कुछ हुआ है। सेल्स फोर्स में क्या हुआ है कि पहले सेल्स फोर्स का जो इवेल्युए मतलब था वो था फ्यूचर मेथड, ठीक। फ्यूचर मेथड की कुछ लिमिटेशंस थी, उनको दूर करने के लिए ये लोग लेके आए क्यूएबल एपेक्स, जो कि इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। फिर इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, उसके लिए लेके आए ये लोग, ये सबका जो क्या कहते हैं मेन जो है वो है तुम्हारा बैच एपेक्स। तो ऐसे क्या कहते हैं इवैल्यूएशन हुआ है। तो हर एक जो जो पहले था उसको इम्प्रूव करने के लिए एक नया लाया गया। तो फ्यूचर मेथड की इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है, इसकी जो लिमिटेशंस थी वो थी कि जो है क्या कहते हैं ओनली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है, ओनली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एज अ पैरामीटर, ये थी ना इसकी लिमिटेशंस। दूसरी थी क्या कहते हैं इसकी लिमिटेशंस की जो है क्या कहते हैं कैन नॉट ट्रैक, ठीक है, और तीसरी थी कैन नॉट मॉनिटर। यही इसकी मेन थी, इस बैच अपेक्स की जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो यही थी, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या आया हमारे पास, क्यूएबल। अब इसमें क्या है, एनी टाइप ऑफ पैरामीटर, ये इसके वो हो गए बेनिफिट्स हो गए, ठीक है, क्यूएबल में। मतलब बेसिकली जो भी इसके अंदर है वो इसका हो गया। अब क्यूएबल की लिमिट क्या थी कि जो है क्या कहते हैं इसमें स्मॉल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स ही प्रोसेस कर सकती है, ठीक है, कैन प्रोसेस स्मॉल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक, जी और कैन नॉट प्रोसेस रिकॉर्ड्स इन चंक, ठीक है, वो रिकॉर्ड्स को चंक में प्रोसेस नहीं कर सकती है, जी ठीक। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। अब इसकी लिमिटेशंस को जो है क्या कहते हैं सॉल्व करने के लिए हमारे पास बैच अपेक्स आ गया। अब इसके अंदर जो है क्या कहते हैं लगभग लगभग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इसके पास, कुछ लिमिटेशंस इसकी भी हैं, वो बहुत ही जब बहुत ही ज्यादा डेटा होता है, मतलब ये मान के चलो जब उसमें हमारे पास करोड़ मतलब अभी 50 मिलियन है ना, उससे ज्यादा डेटा हो गया या फिर हमें कुछ और बहुत ही मतलब बड़ी चीज करनी हो तो भी तो बैच में भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम किसी और दूसरे सिस्टम पे जाते हैं। बट लगभग लगभग ये बहुत ही मतलब बढ़िया काम करता है बैच अपेक्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इसके अंदर सब कुछ होता है, जी ठीक है। तो अब हर एक प्रीवियसली जो भी प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है मतलब पहले कुछ लाया गया, फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए एक दूसरी वो लाई गई,
प्रोसेस, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक तीसरी प्रोसेस लाई गई। वो है जो है क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट था, मतलब इवैल्यूएशन है। जैसे कि मोबाइल में इवैल्यूएशन होता है ना, कि पहले कि मैं पहले वैसा था जो घर में लगा होता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है कीपैड वाला मोबाइल आया, फिर स्क्रीन आया, फिर उसके बाद अब अब तो एकदम से मोबाइल में सब कुछ है, उसको कंप्यूटर बना के रख दिया मोबाइल को। हाँ जी। ठीक है, तो वैसे ही इवैल्यूएशन है। फ्यूचर मेथड उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, क्यूएबल में आए, क्यूएबल की कुछ लिमिटेशंस थी, बैच एपेक्स में आए। तो अब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमें क्यूएबल कब यूज करना है, बैच एपेक्स कब यूज करना है, तो देखो बैच एपेक्स का तो क्लियर है। अगर आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड है, मतलब सीधा सा है कि अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब मेरा तो जो पर्सनल क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है वो ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आपके पास 20,000 रिकॉर्ड या 10,000 रिकॉर्ड प्रोसेस करने हैं, और कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक मतलब प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, ठीक है, जी। तो जो है क्या कहते हैं स्टार्ट कर दो बैच यूज करना। और अगर आपको पता है कि फ्यूचर में रिकॉर्ड्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 20 के रिकॉर्ड्स, ठीक है, टू प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स लॉजिक, starting from 20 के records to process the complex logic that takes time, like call outs, ठीक है, invoice generation, complex calculation, complex math, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करना है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि और उसके बाद क्या कहते हैं, एक वो कि रिकॉर्ड्स विल इंक्रीज इन फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक प्रोसेस की वेबल, चलो ठीक है, की वेबल मान लो 10,000 प्रोसेस को, 20,000 रिकॉर्ड्स को उसने ये जो भी हमारा था कॉम्प्लेक्स लॉजिक एंड ऑल, उसको उसने कर लिया, ठीक है, उसने कह दिया कि ठीक है, मतलब मैंने उस चीज को कर लिया है, ठीक है, मैं उस जी। चीज को प्रोसेस कर रहा हूँ, 10,000 जो भी रिकॉर्ड थे हमने उसको प्रोसेस कर लिया, वो चल रहा है बढ़िया। बट फ्यूचर में अगर रिकॉर्ड इंक्रीज हो गए तो क्या करोगे, कैसे करोगे? तो वो सारी कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए बेटर यही है कि अगर आपके पास बैच अपेक्स है, मतलब अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, ये सारी चीजें कि स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब अगर आपको 20,000 से ज्यादा रिकॉर्ड प्रोसेस करने शुरू करने हैं जो कि कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि कॉलआउट्स, इनवॉइस जनरेशन, या फिर कॉम्प्लेक्स मैथ, और ये भी पता है कि जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड जो तुम्हारे होंगे वो फ्यूचर में इंक्रीज होंगे, काउंट हमेशा इंक्रीज होगा, डेटा मतलब इंक्रीज ही होता है डे बाय डे। तो ये सारी कंसिडरेशंस अगर हमारी ट्रू हैं तो उस सबको ध्यान में रखते हुए हम बैच यूज करेंगे, ठीक। जी। बैच हम कॉल कर सकते हैं, जो है क्या कहते हैं एक बैच से दूसरे बैच को कॉल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। उस पे हमारे पास अ, कई सारे तरीके हैं, कई सारे नहीं, बट उसको हम देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जी। तीसरी चीज, फिर हम आते हैं क्यूएबल पे। क्यूएबल को हम मेनली जब यूज करते हैं जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हो, स्मॉल मतलब कि लेट्स से कि तुम्हारे पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, या 15,000 रिकॉर्ड्स हैं, प्रोसेसिंग करनी है, फ्यूचर में करनी है। पहली बात तो अपना उनका खुद का थ्रेड है, वो अपने थ्रेड में रन होना चाहते हैं, फ्यूचर में करनी है। और जो है क्या कहते हैं हमें चेनिंग भी करनी है, मैं मतलब हमें क्या करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेन करना है हमें, जी। ठीक है। तो उस चीज के लिए जो है क्या कहते हैं हमें उस पर करना होगा, मतलब हम उस चीज को जो है क्या कहते हैं करेंगे कि हम लिंक्डइन सॉरी हम क्यूएबल यूज करेंगे जब हमें चेन करना हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोसेस करने हो, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या कहते हैं ज्यादा नहीं है, मतलब प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा नहीं ले रहा है, विद इन गवर्नर लिमिट्स में हम प्रोसेस कर पा रहे हैं, हमें रिकॉर्ड्स को चंक में नहीं प्रोसेस करना है, फ्यूचर में रिकॉर्ड्स नहीं बढ़ेंगे। तो ये सारी कंसिडरेशंस को रखते हुए हम कीवेबल यूज करते हैं, ठीक है। जी। जी। अभी कोई डाउट? नहीं। हम्म
ठीक है। एक चीज जो है कि हर एक टॉपिक का अपना खुद का जो है क्या कहते हैं नोट्स बना लेना। हाँ वो स्टार्ट कर दिया भैया। वो जो है क्या कहते हैं तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल होगा अगर नोट्स बनाते हो तो। कई चीजें ऐसी होती है ना जो आप बोलते हो वो मतलब इस पे नहीं हो पाती, आप बोलते हो तो वो बेनिफिशियल होती है। हम्म। नहीं वही है, मैं सारी चीजें लिख के नहीं दे सकता। हाँ जी, वही है जैसे भैया। अभी जो भी बताया है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो वो चीज जो है क्या कहते हैं तुमको करनी होगी। ठीक। भैया एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा हम्म। मतलब सपोज एक बैच है, तो वो एक बैच एक रिकॉर्ड के उस पे फ्लेक्स क्यू में जाएगा ना, या वो एक चंक्स के पूरा बेसिस पे कुछ डिवाइड होता है? एक पूरा का पूरा बैच एक फ्लेक्स क्यू में जाएगा। ठीक है, वो एक रिकॉर्ड काउंट होगा है ना? हम्म। ठीक है ठीक। तो ऐसे तो भी यहाँ काफी सारे हो सकते हैं, फिर दूसरा चला जाएगा तो 50 मिलियन उसके हो जाएंगे, 50 उसके। हाँ तो 50 जो है इतना ज्यादा हम लोग करते नहीं है। हाँ जी। ठीक है। मतलब जब इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना होता है तो हमारे पास कुछ अलग चीजें होती हैं उनको यूज करते हैं, बट बोलते हैं 50 में अप टू 50 मिलियन हम कर सकते हैं। जी ठीक है। तो ये जो तुम्हारा था प्रॉपर वो जो है क्या कहते हैं डिफरेंस था, अभी क्लियर है। जी भैया। बैच मेथड क्या होता है, उसके 3 मेथड होते हैं, स्टार्ट, एग्जीक्यूट और फिनिश। जी स्टार्ट मेथड हमेशा जो है क्या कहते हैं बैच का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं। रिकॉर्ड्स कैसे मिलते हैं, क्वेरी के थ्रू। ठीक है। और उसका रिटर्न टाइप होता है डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर और डेटाबेस डॉट आइटरेटर। हाँ क्वेरी जी। लोकेटर पे हम काम कर रहे हैं, आइटरेटर पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो भी होगा हम वही बोलेंगे कि जो स्टार्ट मेथड में हम क्वेरी लोकेटर मिलता है उससे हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं। स्टार्ट मेथड के अंदर हम क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, जो भी हमारी क्वेरी होती है बेस्ड ऑन फिल्टर जो भी करना। ठीक है। जी और अगर हमें हाँ बेस इसके अंदर हम क्वेरी लिखते हैं और क्वेरी हमारी रिटर्न होती है। ठीक। जी उसके बाद जो है क्या कहते हैं एक वो हो गया स्टार्ट मेथड का हो गया। इस एग्जीक्यूट मेथड क्या होता है कि डिपेंड ऑन हमारा बैच का साइज क्या है उस साइज के बेस पे एग्जीक्यूट मेथड मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। हम्म, और जब तक बैच का एग्जीक्यूट मेथड एग्जीक्यूट कर रहा होगा, प्रोसेस कर रहा होगा, तब हम जो है क्या कहते हैं तब हम क्या कर रहे होंगे, तब हम जाके उसको सॉरी हमारा फिनिश मेथड जो है वो वेट करेगा। हम्म, और जब जो है एग्जीक्यूट के सारे चंक एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हमारा फिनिश मेथड एग्जीक्यूट होगा। हम्म, फिनिश मेथड के अंदर हम क्लीन अप लॉजिक लिखते हैं जैसे कि ईमेल भेजना या दूसरे बैच को कॉल करना। हम्म, ठीक है। हम्म, हम बैच तो इसका मतलब है कि बैच से अगर हमें बैच कॉल करना है तो हम फिनिश मेथड्स के अंदर से कॉल करेंगे। हम्म, बैच का जो मैक्सिमम साइज होता है वो होता है 2000 क्वेरी लोकेटर के केस में, और आइटरेटर के केस में उसका कोई लिमिट नहीं होती, अपर लिमिट। लेकिन जो मिनिमम साइज होगी वो होगी 1, और जो डिफॉल्ट साइज होगी वो होगी 200। ठीक है, डिपेंड ऑन अपना यूज केस, उसके हिसाब से हम साइज डिसाइड करते हैं। ठीक है। कीवेबल का हमने डिस्कस कर लिया। बैच अपेक्स को अगर हमें बैच बनाना हो तो उसका जो इंटरफेस होता है वो होता है डेटाबेस डॉट बैचेबल। ठीक है। अगर हमारा कोई भी बैच है, ठीक है, तो हमने अगर इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है तो हमें वो तीनों मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। हम बिना जो है क्या कहते हैं अगर हमने कोई भी एक मेथड हटा दिया तो हम इस क्लास को सेव नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें वो तीनों मेथड लिखने ही पड़ेंगे। अब उस मेथड के अंदर हम भले ही कोई लॉजिक ना लिखें, ठीक है, अगर हम इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लिखते जैसे एग्जीक्यूट
और फिनिश के अंदर हमने कोई लॉजिक नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, बट हमें वो तीनों मेथड लिखने ही पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें फिनिश मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक। हम कुछ नहीं करते फिनिश मेथड में। हमारे फिनिश मेथड में सिर्फ एक डिबग होता है कि बस फिनिश मेथड एग्जीक्यूटेड, या कुछ भी, या फिर कुछ नहीं होता, बट फिर भी हमें फिनिश मेथड लिखना पड़ता है। ठीक। स्टार्ट मेथड में हम हमेशा क्वेरी लिखेंगे इन केस ऑफ क्वेरी लोकेटर। आइटरेटर की बात हम बाद में करेंगे। तो हम कभी भी इंटरव्यू अगर कोई पूछता है तो आइटरेटर पे काम नहीं किया है, लोकेटर जी। पे ही काम किया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बैच। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे इस क्वेरी में कुछ वेरिएबल पास करना है, लेट्स से कि मेरे पास रेटिंग है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया रेटिंग में, रेटिंग का, ठीक है। अब मुझे, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये बैच जो है क्या कहते हैं, 3-4 जगह से यूज होगा, 3-4 क्लासेस से यूज होगा, जिसमें कि बेस्ड ऑन उनकी नीड रेटिंग की हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, हॉट, वार्म और कोल्ड। ठीक है, तो बेस्ड ऑन तीन, हमारे पास 3 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस के बेस पे ये बैच कॉल होता है। हम्म। और उन वो अलग अलग रेटिंग उसको देंगे कि मतलब हमारे पास हॉट है, हमारे पास वार्म है, हमारे पास कोल्ड है, और उसके बेस पे एक ही बैच पे यहाँ पे प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, तो उस प्रोसेसिंग को कैसे करो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे, एक मिनट इसको, हाँ, यहाँ पे जो है ये वेरिएबल हम यहाँ पे ऐसे लिख नहीं सकते ना, रेटिंग हॉट, क्योंकि हार्ड कोड हो गई। हमारा पास क्या है, ये बैच जहां से भी कॉल होंगे, ये बैच हमने लास्ट टाइम ऐसे कॉल किया था ना। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि बैच कहीं से भी कॉल हो, ये बैच बताएगा कि मुझे कौन से अकाउंट प्रोसेस करने हैं, उन अकाउंट्स की रेटिंग क्या है, हॉट है, कोल्ड है, वार्म है, क्या है। ठीक है, बेसिकली अगर हमें बैच में इनपुट लेना है तो हम इनपुट कैसे लेंगे, हम पूरी की पूरी क्वेरी भी ऐसे इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी इनपुट ले सकते हैं। अगर हमें बैच में कुछ इनपुट पास करना है तो कैसे पास करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एज यूजुअल, क्योंकि ये क्लास है तो हर एक क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, पब्लिक क्लास, और इसके अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं। इसके अंदर हम इंटीजर पास कर दें, ठीक है, इसके अंदर हम डेसिमल पास कर दें, इसके अंदर हम लिस्ट पास कर दें, इसके अंदर हम सेट पास कर दें, कुछ भी हो सकता है। अब लिस्ट में लिस्ट ऑफ अकाउंट आ सकता है, कॉन्टैक्ट्स, कोई कस्टम क्लास, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कस्टम क्लास, मैप भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। कंस्ट्रक्टर में कोई भी वैल्यू पास हो सकती है, रिमेंबर दिस, कोई भी वैल्यू पास हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है, अब अगर हमें रेटिंग चाहिए तो हम यहाँ पे एक सिंपल सिंपल सा एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से रेटिंग। अब ये रेटिंग वेरिएबल हमें यहाँ पे चाहिए, इस पे जो भी वैल्यू पास करेगा बंदा, उस पे हमें चाहिए वहां पे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब ये वेरिएबल मुझे यहाँ यूज करना है तो कैसे करेंगे, या यही वेरिएबल मुझे एग्जीक्यूट के अंदर यूज करना है, या यही वेरिएबल मुझे फिनिश के अंदर यूज करना है, तो कैसे करेंगे। एक वेरिएबल में इसकी वैल्यू असाइन करके उसको यूज कर लेंगे भैया। और वो वेरिएबल कहाँ बनेगा। ऊपर, मतलब ठीक क्लास है, के नीचे। अगर मैं प्राइवेट बनाऊं तो चलेगा। नहीं, पब्लिक की जगह मैं प्राइवेट बनाऊं तो नहीं चलेगा। फिर आप इसको इस क्लास के अंदर यूज कर पाओगे ना। तो मेरा यूज केस क्या है क्लास के अंदर ही करना है भैया। फिर, क्लास के अंदर ही करना है ना। हाँ जी। तो मैं इसको प्राइवेट बनाऊं तो चलेगा कि नहीं चलेगा। चल जाएगा भैया। चल जाएगा। तो जब भी कोई भी वेरिएबल अगर मुझे सिर्फ क्लास के अंदर यूज करना है, उसको हमेशा प्राइवेट बनाना। जी। ठीक है, दिस डॉट रेटिंग, इसमें ऐसे ही करेंगे ना। जी, ऐसे ही करेंगे भैया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये जो वेरिएबल, ये कौन सा वेरिएबल है, ये वाला है या ये वाला है। ये ऊपर वाला ऊपर वाले का क्या मतलब है, प्राइवेट। प्राइवेट, लाइन नंबर 7। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे आएगा।
तो ये तो तुम्हारा बैच में एक सिंगल सिंगल वेरिएबल है जो तुमने वो यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। और अब यहाँ पे जो तुम्हारा जो भी इसमें दोगे उसके हिसाब से वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करना हो तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? हम्म ये ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी भैया, लेकिन ये, बैच जो डाला, बैच क्लास, वो नई रेटिंग पास करनी पड़ेगी यहाँ से। रेटिंग पास करनी है, रेटिंग अगर मैं कुछ भी पास कर दूं, हॉट कोल्ड, उसके अलावा मैं एबीसी पास कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? जी भैया, क्या ए, प्रॉब्लम? क्योंकि रेटिंग में तो हॉट कोल्ड और तीन ही वैल्यू है ना। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या होगी? उसको वो मिलेगी ही नहीं। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो error आएगी भैया। क्या एरर आएगी? किस चीज की एरर आएगी? हम्म भैया उसको मिलेगी ही नहीं, error नहीं, उसको मिलेगी ही नहीं फिर। क्या नहीं मिलेगी? मतलब जीरो रिकॉर्ड आएंगे। जीरो रिकॉर्ड आएंगे मतलब एरर नहीं आएगी, कहने का मतलब ये है ना। हाँ। ठीक है, तो एरर नहीं आएगी और वो चल जाएगी, ठीक है। उसमें रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आएंगे, इसलिए फिनिश ये एग्जीक्यूट मेथड तुम्हारा नहीं चलेगा, क्योंकि जी उसमें रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आया। फिनिश और स्टार्ट मेथड चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये तुम्हारा था कि वेरिएबल कैसे पास करते हैं। सिंपल सा वेरिएबल मैंने बताया, अब तुमको इसमें लिस्ट ऑफ अकाउंट पास करनी है, अब जो है क्या कहते हैं, सेट पास करना है, मैप पास करना है, कोई कस्टम क्लास पास करनी है, तुम्हें केस ट्रिगर हैंडलर पास करनी है, तुम कुछ भी पास कर सकते हो, तुम्हें जो चाहिए वो पास कर लो। बट जो तुम्हें याद रखना है वो ये कि अगर तुम कुछ भी पास करते हो तो उस केस में तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बनाओगे उस ऑब्जेक्ट में जो है क्या कहते हैं, तुम्हें वो प्रॉपर वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी जो भी यहाँ पे तुम कंस्ट्रक्टर में एक्सेप्ट कर रहे हो। अदरवाइज उतने कंस्ट्रक्टर बनाओ यहाँ पे। अगर तुम्हें खाली सिर्फ और सिर्फ रेटिंग चाहिए तो खाली रेटिंग का कंस्ट्रक्टर बनाओ। तुम्हें रेटिंग और जो है क्या कहते हैं, या खाली तुम्हें अकाउंट लिस्ट चाहिए तो खाली अकाउंट लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बनाओ। तुम्हें खाली केस ट्रिगर हैंडलर चाहिए तो केस ट्रिगर हैंडलर का कंस्ट्रक्टर बनाओ। बट जो है क्या कहते हैं, डिपेंड्स ऑन तुम्हें जो भी नीड चाहिए उसके हिसाब से तुम हजारों कंस्ट्रक्टर इसमें बना सकते हो, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है कि कितने बनाने हैं और कितने वो करने हैं, ठीक है। और ये तुमने उसमें अपना जो भी तुम्हें वैल्यू पास करनी थी वो तुमने यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट, अब कंस्ट्रक्टर सेम ही है। अब यहाँ पे रेटिंग का देखोगे, यहाँ पे लिस्ट पास हो रही है, यहाँ पे हैंडलर पास हो रहा है। अब कल मैं सिर्फ जो है जाके अकाउंट लिस्ट और हैंडलर पास कर लूँ, केस हैंडलर और रेटिंग पास कर लूँ, तो इसके कई सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 into 27 कॉम्बिनेशन बनेगा आई थिंक, जो जी भी है। 27 या 9 ऐसे जो भी बनेंगे, बट वो बनेंगे यहाँ पे। तो उसके हिसाब से तुम कंस्ट्रक्टर बना सकते हो और वैल्यूज यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक। जी। ये तुम्हारा हो गया बैच में कि वैल्यू पास कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बैच से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि हमारा, हम बैच से बैच कैसे कॉल कर सकते हैं, बैच से क्यूएबल कैसे कॉल कर सकते हैं, बैच से फ्यूचर कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। जी क्यूएबल से हम बैच कॉल कर सकते हैं, क्यूएबल से हम कर सकते हैं नहीं, अगेन क्वेश्चन है ये, क्यूएबल से हम बैच कर सकते हैं क्या, क्यूएबल से हम फ्यूचर कर सकते हैं क्या, बैच से हम क्यूएबल कर सकते हैं क्या, फ्यूचर कर सकते हैं क्या,
फ्यूचर से हम क्यूएबल और बैच कर सकते हैं क्या? तो ये हर एक एसिंक से हम दोनों को कर सकते हैं क्या? ये आंसर तुम्हें पता होने चाहिए। और पता कैसे होंगे, उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस सारी चीजें खुद से ट्राई करनी होंगी। कि एक बैच बनाया, उसे क्यूएबल कॉल किया, उससे फ्यूचर कॉल किया। एक फ्यूचर बनाया, उससे बैच और क्यूएबल कॉल किया। क्यूएबल बनाया, उससे बैच और फ्यूचर कॉल किया। हम्म, तो वो जो जो भी तुम्हारा है तीनों, वो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म, हम्म, बैच को बैच से कैसे कॉल करते हैं वो मैं बता देता हूँ, कि ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है। ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम साइज की। मिनिमम साइज अगर हम 1 से 0 कर दें तो क्या होगा? क्योंकि हमने क्या बोला, बैच की मिनिमम साइज 1 ही है। तो अगर मैं 0 करके एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा? तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो इसमें एरर आएगा, इनवैलिड पैरामीटर वैल्यू एक्सेप्शन। वो कहेगा हम्म, बैच साइज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हम्म, ये एग्जीक्यूट ही नहीं करने देगा, वहीं एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है। हम्म, ये हो गया तुम्हारा बैच साइज का 0 वाला। हमने बोला मैक्सिमम साइज 2000 होता है। अगर मैं 5000 करके करूं या 50000 करके करूं तो क्या ये चलेगा? तो हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो चलेगा। लेकिन वो लेगा कितने रिकॉर्ड? मैक्सिमम 2000। ठीक है। अगर इसको टेस्ट करना है तो इसको टेस्ट भी कर सकते हो। एक वेबसाइट होती है मोकारो करके। ठीक है। इसमें तुम डमी डेटा जनरेट कर सकते हो अप टू 1000। तो हम्म, जैसे लेट से कि तुम एक कांटेक्ट के लिए बना लो डमी डेटा, यहाँ पे जनरेट कर लो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, इसको हटा दो, आईडी हटा दो। और यहाँ पे कितनी 1000 होती हैं। अगर इसमें तुम 10 कर दो तो वो 10,000 है। ठीक है। अगर इसको यहाँ पे प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पे वो 10,000 रो दिखाएगा तुमको यहाँ पे। और इसको जनरेट डेटा करोगे तो ये क्या कहेगा? मैक्सिमम 1000। तो 1000 ही कर सकते हो। ठीक है। तो 1000 कर करके तुम 3-4 हजार रिकॉर्ड ले सकते हो हम्म, और उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। जी, इंपोर्ट जो है क्या कहते हैं, उससे डेटा लोडर से एडमिन में देखा होगा कि कैसे करते हैं इंपोर्ट। कॉन्टैक्ट में इंपोर्ट कर लो उसको डेटा लोडर या इंपोर्ट विजार्ड से। जी, और फिर बैच बनाओ कॉन्टैक्ट में और टेस्ट करो कितने रिकॉर्ड लेता है वो, 2000 लेता है या 50,000 ले लेता है वो। जी, ठीक है। अब हमें बैच से बैच अगर कॉल करना है तो उसके लिए हमें एक और बैच चाहिए। वो हम बना लेते हैं फटाफट, जिसको हम देंगे कॉन्टैक्ट्स बैच। कॉन्टैक्ट्स बैच क्लास। ठीक है। इम्प्लीमेंट करेगा हमारा बैच। मेथड हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे तीनों, और क्वेरी चेंज करेंगे बस। ठीक है। हम करेंगे सेलेक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू नल। ठीक है। जी, बस ये करना है और ये हटा देना है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक। ये हमारे तीनों मेथड आ गए कॉन्टैक्ट्स के अंदर। कुछ नहीं है, सिंपल सा टेम्पलेट है। कंस्ट्रक्ट मतलब एक बैच का हमने टेम्पलेट बना लिया है। अब ये बैच मुझे कॉल करना है अकाउंट से बैचेबल से। हम्म, ठीक है। अब ये जो है, हमारे पास 3 मेथड है यहाँ पे, स्टार्ट, एग्जीक्यूट और फिनिश। हमने जो अभी बताया, हमने ये बताया कि फ्यूचर हम फिनिश मेथड से कॉल करेंगे बैच को। जी, ठीक है। तो कॉल करने का तरीका जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है। जो भी हमारा बैच क्लास है, अगर कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं है, वो यहाँ पे पास हो जाएगा, ऐसे ही ऐसे कॉल हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। जी, ठीक है। अब हमारे पास फिनिश से तो चलता है, वो तो फॉर श्योर है, यहाँ से चलेगा चलेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। हम बहुत सारा इसमें किया गया। दूसरी चीज, क्या हम इसी बैच क्लास को फिनिश से कॉल कर सकते हैं? तो आंसर है यस, कॉल कर सकते हैं। ठीक। हम अपने खुद के बैच को खुद के फिनिश मेथड से कॉल कर सकते हैं। ठीक है। जी। लेकिन उसका यूज क्या होगा भैया? उसका यूज क्या होगा? उसका यूज जो है क्या कहते हैं, बहुत उस पे आता है, क्या कहते हैं, कई बार किया गया है।
वो मैं बाद में जो है क्या कहते हैं बता दूंगा। अभी क्या है, अभी इसको ऐसे समझो कि लेट से तुम्हारे पास लेट से हम कह रहे हैं कि हमारे पास ना 100 के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जी। 100 के रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन कुछ लिमिट्स की वजह से कुछ प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम एक बार में सिर्फ और सिर्फ 10 के रिकॉर्ड ही प्रोसेस कर पा रहे हैं। एक बार में सिर्फ 10 के रिकॉर्ड प्रोसेस होंगे, ठीक है। हम्म, अब हमारे पास कितने हुए, मतलब 10 के रिकॉर्ड कैन बी प्रोसेस एट वंस इन सिंगल बैच। मतलब कि बैच की बात कर रहे हैं, मैं एग्जीक्यूट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। जी। सिंगल बैच अपेक्स। तो हमारे पास कितने बैच हो गए, 10। 100। अभी के हिसाब से कितने बनेंगे टोटल, 10 बैच, है ना। अब कल को अगर ये जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड हो गया 200 के रिकॉर्ड्स, तो कितने हो जाएंगे, 20। 20 बैच। तो क्या तुम अभी 10 बैच बनाओगे, फिर बाद में फिर 10 और बनाओगे, ऐसा करोगे, या फिर कुछ ऐसा। क्योंकि प्रोसेस जो तुम्हारा यहाँ पे है वो सेम है, फिनिश के अंदर जो प्रोसेस है वो सारे रिकॉर्ड्स के लिए सेम है। तो क्या करोगे, हर बार जब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ेंगे तो एक नया बैच बना के जो है क्या कहते हैं काम करोगे। या फिर जब भी कुछ ऐसा होता है हमारे पास कि हमारे पास बैच है, हमें उसी बैच को कॉल करना है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स इतने ज्यादा हैं कि हम एक बैच में प्रोसेस नहीं कर पाते। तब हम यहाँ से जो है क्या कहते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, अब मैं वो लॉजिक एंड ऑल नहीं बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस बैच को रिकर्सिवली कॉल करते हैं, ठीक है, रिकर्सिवली कॉल करते हैं यहाँ से, जिससे कि बैच हमारा किसी एक सर्टेन कंडीशन के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे सारे रिकॉर्ड प्रोसेस हो गए, हमारा बैच अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से इफ कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद हम कॉल करेंगे। इसमें बेसिकली लॉजिक क्या होगा, ये होगा कि हमने पहले 10,000 रिकॉर्ड यहाँ क्वेरी कर लिए, ठीक है। उस केस में कंस्ट्रक्टर फॉर श्योर एक बनेगा बनेगा कंस्ट्रक्टर, इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं उस केस में कंस्ट्रक्टर फॉर श्योर बनेगा, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, 10,000 रिकॉर्ड हमने पहले क्वेरी किए, हमने यहाँ पे प्रोसेस किया 10,000 रिकॉर्ड। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम उसको बता देंगे कि हमने 10,000 रिकॉर्ड प्रोसेस करे हैं, अब तुमको आगे के 10,000 रिकॉर्ड प्रोसेस करने हैं। तो ये जो क्वेरी होगी वो आगे के 10,000 रिकॉर्ड रिटर्न करेगी। उसके बाद उनको हम प्रोसेस करेंगे। फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि अब हमने 20,000 रिकॉर्ड प्रोसेस किए, अब तुमको आगे के 10,000 रिकॉर्ड प्रोसेस करने हैं। ऐसे करते हुए जब उसको 100 के रिकॉर्ड्स मिल जाएगा, मतलब कि उसको ये लगेगा कि जो भी हमारे हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि टोटल रिकॉर्ड्स इक्वल टू टोटल प्रोसेस्ड रिकॉर्ड। जी। मतलब यही होगा ना कि जो बैच ने जितने प्रोसेस किए और जो हमारे पास टोटल रिकॉर्ड है, अगर उस सारा कुछ दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब कि अब हमें बैच को खत्म कर देना है, अब हमें कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू देन कॉल बैच अपेक्स, अदरवाइज डू नॉट, और अदरवाइज एग्जिट। जी। यही होगा ना। जी। तो इस केस में हम खुद का बैच कॉल कर सकते हैं। तो क्लियर है कि हमारे पास सिचुएशन होगी जहां पे हम खुद का बैच कॉल हमें करने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ जी। हम्म। हम्म। अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड ज्यादा है तो। नहीं, ये मैंने एक तुमको हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताया है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। नहीं है कि ऐसा हो। हाँ, मतलब आपने यही है कि अगर कुछ प्रोसेस टाइम ले रही है या कुछ टिपिकल है थोड़ा, तो ऐसे कर सकते हैं। नॉर्मली हम कॉल आउट्स में करते हैं, बट कॉल आउट्स हमने बताया नहीं है, इसलिए मैंने कॉल आउट्स का एग्जाम्पल नहीं लिया, मैंने यहाँ बताया, इसका जी। एग्जाम्पल लिया, हम्म। ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो है क्या कहते हैं, जो एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल एकदम से बेकार है, ये एग्जाम्पल है, इसका हमने यूज किया हुआ है, हमने खुद यूज किया हुआ है इसको, जी। ठीक है। तो वो सब होता है।
ठीक है, ये तुम्हारा बिल्कुल सा मतलब कि हम क्यों कैसे कहाँ फिनिश मेथड का क्लियर है। हाँ जी। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या हम स्टार्ट मेथड से बैच कॉल कर सकते हैं, क्या हम एग्जीक्यूट मेथड से बैच कॉल कर सकते हैं। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि हम कर सकते हैं क्या। क्या तो भैया? उस एक बार वो कट हो गई थी बीच में आवाज। क्या हम स्टार्ट मेथड से बैच कॉल कर सकते हैं दूसरा बैच, या हम क्या हम एग्जीक्यूट मेथड से दूसरा बैच कॉल कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों, अगर कर सकते हैं तो कैसे। ठीक है, तो हम सेम ये जो कोड है कॉन्टेक्स्ट बैच वाला, हम सबसे पहले स्टार्ट मेथड में लगेंगे और सेव करेंगे। ठीक है, और हमारा क्लास सेव हो गया, इसका मतलब कि कंपाइलेशन एरर नहीं आई। ठीक, हम्म। और हम अब अपना जो हमारा बैच अकाउंट वाला है उसको हम यहाँ पे रेटिंग हॉट देके अब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये एरर दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे क्या आया, ये रन टाइम एरर दिया उसने। रन टाइम एरर क्या दिया इसने, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूटेबल बैच कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम स्टार्ट बैच, सॉरी बैच स्टार्ट और बैच एग्जीक्यूट और फ्यूचर मेथड। मतलब कि अगर हम कॉल करने की कोशिश करेंगे स्टार्ट मेथड से या फिर एग्जीक्यूट मेथड से तो एरर आएगी कि हम, और कौन सी एरर आएगी, रन टाइम एरर आएगी। कंपाइलेशन एरर कौन सी होती है, जो यहीं पे बता देती है जब हम रिकॉर्ड सेव करने की कोशिश करें क्लास और यहीं पे एरर दे दे वो। ठीक है, तो वो कंपाइलेशन एरर होती है। और रन टाइम एरर कौन सी होती है, जब हमारा क्लास रन हो रहा हो और तब कोई एरर आए, तो वो होती है रन टाइम एरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आई, रन टाइम एरर आई है। और अब अभी हमने स्टार्ट वाले पे देख लिया, हम सेम एग्जीक्यूट वाले पे देख लेते हैं। तो अगर एग्जीक्यूट वालों पे देखोगे तो ये सबसे पहले यहाँ पे मैं तुरंत आ गया कि आप एग्जीक्यूट मेथड से उसको कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, इसने तुरंत जो है क्या कहते हैं नीचे ये दे दिया कि जो बैच है वो एग्जीक्यूट मेथड से आप कॉल नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, तो बेसिकली एक मिनट फिर से हम ये जो भी हमारा लॉग है इसको हम क्लियर कर देते हैं और फिर से रन करते हैं, इसको कॉल करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे एरर दिया है कि डेटाबेस, ओके इसको कंप्लीट हो जाने हो गई है। ठीक है, यहाँ पे दिया डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम अ बैच स्टार्ट और बैच एग्जीक्यूट और फीचर मेथड, वहां पे ये एरर आई है। हम्म। अगर ये एरर आई है तो ये जो बाकी की चीजें हैं ये कहाँ से आई हैं, इसे देखना है मुझे। डेबग लॉग है। तो भैया ये तो बोल रहा है कि फ्यूचर मेथड से भी नहीं कर सकते, मतलब जो है। हाँ, तो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया मैंने यहाँ पे। उसमें क्या है, इसको 10 रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसमें फॉर लूप लगाते हैं, कॉन्टेक्ट कौन, इससे चलेगा क्या। इसमें एरर आ रही, बताओ क्या एरर, इस एरर को कैसे सॉल्व करूं मैं। हम्म वो सॉरी म्यूट था भैया, इसको टाइप कास्ट करेंगे ना। आपने लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट लिया है तो इसको बताना पड़ेगा लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, मैं यहीं पे कर दूं तो प्रॉब्लम है कुछ। नहीं। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट वाला हो गया। ठीक है, जी। और इसको सेव हो जाने दो, तब तक ये सेव होता है हमें एक डिबग लॉग भी ऑन करना है, क्योंकि उसने एरर दिया था कि कॉल तो नहीं कर सकते बट उसने एग्जीक्यूट भी किया बैच। तो अगर उसने बैच एग्जीक्यूट किया तो एरर का कोई मतलब नहीं है फिर।
इसलिए हमें डिबग लॉग देखना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि वो कौन से बैच का डिबग आ रहा है, अकाउंट का आ रहा है या किसका आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, ये हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट आईडी डिबग करी है और हम यहाँ पे से जो है एग्जीक्यूट मेथड, सॉरी, इसमें हम अकाउंट लिस्ट भी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो, फिर से हमारा जो ये है बैच अकाउंट्स वाला, उसके हम एग्जीक्यूट मेथड से कॉन्टैक्ट्स वाला कॉल कर रहे हैं। जी ओके ओके, और फिनिश मेथड से भी कॉल कर रहे हैं। जी। तो अगर हम फिनिश मेथड वाला कमेंट कर दें, हम्म, ठीक, और हम एग्जीक्यूट वाला कॉल करें, तो देखते हैं, सॉरी एग्जीक्यूट वाला ही रखते हैं, देखते क्या होता है। तो ये तुरंत, अच्छा ये यहाँ पे इसने एरर दिया, हम क्लियर कर लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अब हमारे, अगर हम एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास ये एक तो टूलिंग वाला आ गया हमारे डेवलपर कंसोल का जो हमने चलाया है। ठीक है, और एक हमारा आ गया फिनिश का, और ये आ गया एग्जीक्यूट का। ठीक है, और ये बैच का पूरा समरी दे दिया उसने। ठीक है, तो इसने हमें एरर दे दिया कि हम एग्जीक्यूट से कॉल नहीं कर सकते, एंड दैट इज ट्रू, नहीं कर सकते। ठीक है, हमें दिख गया स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फ्यूचर मेथड से नहीं कर सकते हम। ठीक है, हम्म, तो ये हम यहाँ से हटा देंगे। अब आता है हमारे पास बचता है फिनिश वाला। तो अगर हम इसको सेव कर दें, ठीक, जी और इसका जो बैच साइज है, इसका हमने 50,000 का रखा है, तो बढ़िया है। अब हम इसको फिर से क्लियर करते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, और जो हमारा डिबग लॉग जनरेट हुआ है उसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इतने सारे डिबग लॉग जनरेट हुए हैं, उसको भी डिलीट करते हैं और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो अब बिना किसी एरर के हमारा बैच चलेगा। अगर देखोगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला जो बैच हम कॉल कर रहे हैं, हम एक एक के बैच में कॉल कर रहे हैं, इसलिए इतने सारे एग्जीक्यूट हुए हैं। अब कोई भी अगर चंक हैंडलर खोलोगे और डिबग करोगे तो यहाँ पे तुम्हें कॉन्टैक्ट की आईडी दिख जाएगी। हम्म, ठीक, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कोई कि बैच, क्या हम बैच एक बैच से कॉल कर सकते हैं, यस, कहां से, फिनिश मेथड से। अगर वो पूछता है कि क्या हम स्टार्ट और एग्जीक्यूट से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कौन सी एरर आएगी, रन टाइम एरर आएगी, कंपाइलेशन टाइम एरर नहीं आएगी, वो हमें सेव करने देगा। ठीक है, जी क्या हम बैच का साइज 0 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसमें एरर आएगी इनवैलिड पैरामीटर एक्सेप्शन की। इनवैलिड पैरामीटर वैल्यू उसमें मिनिमम एक होना ही चाहिए, हम्म, मैक्सिमम हम कोई भी दे सकते हैं नंबर, बट वो कितना लेता है वो तुम मुझको बताओगे डेटा इंपोर्ट करके रन करने के बाद। जी तुम एक बैच क्लास बनाओगे कॉन्टैक्ट पे, इस पे लिमिट जो तुम्हारी होगी वो 10,000 होगी। हम्म, ठीक है, कोई फिल्टर में कोई कंडीशन नहीं होगी, सिंपल सी। और उसके बाद जो मैंने लिंक दिया है स्लैक पे मोकारो का, जी उस पे जाके तुम कम से कम 4,000 रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे अपने सिस्टम में। जी ठीक है, हम्म, कॉन्टैक्ट के, हम्म, और उसके बाद फिर ये बैच चलाओगे और जिसका साइज होगा 5,000, जब बैच एग्जीक्यूट करोगे तो उसका साइज दोगे 5,000। जी, ठीक है, तो तुम्हारे हम्म, पास टोटल 4,000 रिकॉर्ड है और तुमने बैच का साइज दिया 5,000, और फिर ये देखना है कि तुम्हारा बैच कितनी बार चल रहा है, एक बार या दो बार। जी अगर एक बार चल रहा है इसका मतलब कि उसने 5,000 पूरे ले लिए। हम्म, और इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, यहाँ पे ये जो तुम्हारा इस ऑब्जेक्ट है इसका साइज भी प्रिंट कर सकते हो, ये देखने के लिए कि उसमें टोटल कितने रिकॉर्ड आए एक बार में। जी तो ये साइज उसका दे देगा तुमको, तो ये बताएगा टोटल कितने रिकॉर्ड आए। और फिर उसके बाद मुझे कल बताना कि इसमें मैच बैच का जो मैक्सिमम साइज होता है वो कितना लेता है। देने को तो हम कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया, हमने 50,000 भी करके देखा था। अब अगर इसको 5 लाख भी कर दें और कर दे एग्जीक्यूट तो भी चलेगा। ठीक है, जी बट कितना लेता है वो देखने वाली बात है, तो वो मुझे कल बताओगे। ठीक है सर। अभी कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, इसमें मैं क्वेश्चंस अपडेट करता जाता हूँ जो है डेली बेसिस पे, वो क्वेश्चंस जरूर देखते रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी तुम्हारे लर्निंग पर्पज से भी और इंटरव्यू पर्पज से भी। जी भी